हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले के 4 क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ, तो जिन्होंने नहीं किए हों तो वो पिछली वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे। चेक वेदर 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब कि हमें चेक करना है कि 6 रेज टू पावर n कि 6 की अगर रेज टू पावर n है, कैन एंड वो एंड हो सकती है विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कि अगर n में कोई भी नेचुरल नंबर हम फिल करते हैं, नेचुरल नंबर्स आपको पता है 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर पुट करते हैं तो क्या 6 रेज टू पावर n की वैल्यू 0 से एंड होगी, मतलब वंस प्लेस पे 0 आएगा। तो इसको हम चेक करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले देखिए क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे देखिए उन्होंने बोला है कि 6 रेज टू पावर n एंड हो सकती है कि डिजिट 0 के साथ फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कि n की वैल्यू क्या पुट की जाए, कोई भी नेचुरल नंबर। मतलब कि अगर जैसे 6 की वैल्यू हमारे पास n है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया है 5। तो देखिए 6 रेज टू पावर n है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो वो 0 के साथ एंड हो सकती है, मतलब वंस प्लेस पे 0 आ सकता है क्या, ये हमें चेक करके देखना है। तो देखिए 6 रेज टू पावर n नेचुरल नंबर पुट करना है, तो हम इसमें नेचुरल नंबर पुट करके देखते हैं। अगर हम 6 रेज टू पावर n की जगह 1 पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 6। फिर 6 रेज टू पावर 2, n की वैल्यू 2 पुट करें तो हमारे पास आएगा 36। और अगर 6 रेज टू पावर 3, n की वैल्यू 3 पुट करें तो हमारे पास 216 आ रहा है। तो देखिए इस पैटर्न को देख के आपको समझ में आ रहा है कि वंस प्लेस में हमारे पास 6 ही आ रहा है, 6 डिजिट आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा। ये तो हमें पता है कि इसमें 0 नहीं आएगा, बट हमें ये चेक करना पड़ेगा, हमें लिख के दिखाना पड़ेगा। एक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और देती हूँ कि जैसे अगर मान लो किसी किसी नंबर में वंस प्लेस पे 0 आता है, जैसे मान लीजिए 60 है, 0 आ गया वंस प्लेस में, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, क्या होते हैं, ये 10 तो इसका मल्टीपल होता ही है, तो 10 इंटू 6। ठीक है, और फर्दर 10 के क्या और मल्टीपल हो सकते हैं, 2 और 5, तो मतलब 2 और 5। तो मतलब अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे 0 होगी तो उसके फैक्टर्स 2 और 5 तो ज़रूर होंगे, मतलब वो नंबर 2 से और 5 से तो ज़रूर डिवाइड होगा। जैसे एक और एग्जांपल हम लेके देखते हैं, मान लो 170 है हमारे पास, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 10 इंटू 17। तो 10 के फर्दर क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 2 इंटू 5। इससे अलग तो 10 के कोई फैक्टर्स होते ही नहीं है, तो सिर्फ 2 और 5 ही होते हैं। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है कि 6 रेज टू पावर n फॉर एनी नेचुरल नंबर, क्या उसकी वैल्यू वंस प्लेस पे 0 आ सकती है, तो ये हमको चेक करना पड़ेगा। तो हम इसको लिखते हैं, कैसे लिखते हैं हम। तो इसका मतलब अगर हमें 6 रेज टू पावर n 0 से एंड करना है तो मतलब उसके फैक्टर्स जो है 2 और 5 होने चाहिए, उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 तो आना चाहिए ना। तो हम इसे कैसे लिखेंगे कि 6 रेज टू पावर n जो डिजिट 0 के साथ एंड हो सकता है अगर 2 और 5 बोथ इसके प्राइम फैक्टर्स हों। ठीक है ना, आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है कि अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे 0 आता है तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 तो ज़रूर आता है। तो अगर 6 रेज टू पावर n के वंस प्लेस पे 0 आएगा तो मतलब उसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 तो होने ही चाहिए, होंगे ही। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखते हैं देखिए 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। 6 रेज टू पावर n डिजिट 0 पे एंड होगा कब, इफ
if 2 and 5 both are its प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, क्लियर हुआ कि 6 रेज टू पावर n एंड होगा डिजिट 0 से अगर 2 और 5 उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे, मतलब हम 2 और अगर हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसमें 2 और 5 अगर आता है तब तो वो जो है 0 के साथ एंड होगा। तो अब 6 के हम प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 6 रेज टू पावर n है हमारे पास, तो 6 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं हमें पता है, 2 इंटू 3 यही होते हैं। तो रेज टू पावर n, तो 6 के फैक्टर्स यही होते हैं प्राइम फैक्टर्स, और तो कोई होते ही नहीं है। 2 इंटू n, 2 इंटू 3, ठीक है, ये प्राइम फैक्टर्स होते हैं। तो अब देखिए, अब इसमें 2 तो आ रहा है बट 5 तो नहीं आ रहा, तो इसमें 0 तो नहीं आ सकता इसके एंड पॉइंट पे। तो हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर्स में 5 प्रेजेंट नहीं है, तो 6 जो है 0 के साथ एंड नहीं हो सकता। और ये किस थ्योरम के हिसाब से हम कह रहे हैं, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मैंने पहले इंट्रोडक्शन की जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने इस थ्योरम को क्लियर किया है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो हम लिखेंगे इसको, सिंस 5 is not present in the prime factors of 6 raised to power n. So 6 raised to power n cannot end with the digit 0। ठीक है, क्लियर हो गया। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसमें सॉल्व करने का ज़्यादा इतना नहीं है प्रोसेस, बट थोड़ा समझने का है कि समझ के हमको लिख के दिखाना है लैंग्वेज में कि 6 रेज टू पावर n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि उसके प्राइम फैक्टर्स में 5 नहीं आता। ठीक है, उसके प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 इंटू 3 होते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 plus 5 are composite numbers। ये दो हमको नंबर्स दे रखे हैं और हमको एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं। अब देखिए, कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए 6 है, तो 6 के क्या प्राइम फैक्टर्स होंगे, 2 3 ज़ा 6, तो एक तो हो गए 2 और 3, और एक जो 1 है, 1 तो हर एक नंबर का प्राइम फैक्टर होता ही है। ऐसे ही अगर 5 को लेते हैं तो 5 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 5 होता है और 1 होता है। तो ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टर और ये है कंपोजिट नंबर, सॉरी ये हमारा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 के अलावा सिर्फ एक फैक्टर और होता है। और जो कंपोजिट नंबर होते हैं उसके 1 के अलावा कम से कम 2 फैक्टर तो होते ही हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं हमारे पास, और प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स जो है होते हैं। तो इसको हम फर्स्ट पार्ट, इसमें 2 क्वेश्चन हैं एक्चुअली में, 2 पार्ट्स हैं, तो हम फर्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13, ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हम इसमें से क्या सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरफ यहाँ पर प्लस है तो दोनों तरफ 13 है, तो हम 13 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 7, 11, यहाँ पर हमारे पास 13 बाहर आ गया, कॉमन 1 आएगा, और यहाँ भी 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद 7 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 77, ये +1, उसके बाद 13, और ये आ गया हमारे पास 78। तो अब देखिए 13 इंटू 78, हम चाहें तो 13 मल्टीप्लाई
इंटू का मतलब यहाँ कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट है तो मतलब मल्टीप्लाई, तो और इसके साथ हम 1 तो लगा ही सकते हैं। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं हमारे पास। थोड़ा सा अगर आपको और अगर ऐसे नहीं थोड़ा एक्सप्लेन और करना तो 78 के मैं प्राइम फैक्टर्स कर देती हूँ, और अच्छे से आपको समझ में आएगा। 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, फिर 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, उसके बाद 13 प्राइम नंबर है, 13 1 ज़ा 13। तो देखिए 78 के फैक्टर्स हमारे पास और आगे, एक तो 13 है ही है, 78 के हो गए 2 3 13 और एक 1 तो होता ही है। तो देखिए 2 से ज़्यादा इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। इसका मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। 1 के अलावा इसके कितने सारे फैक्टर्स हैं हमारे पास, 4 फैक्टर्स आ गए, तो मतलब ये कंपोजिट नंबर हो गया। तो अब सेकंड पार्ट को भी हम ऐसे सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा करके लैंग्वेज में लिख देंगे। नेक्स्ट पार्ट है इसका 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। इसको हमें दिखाना है कि एक कंपोजिट नंबर है, तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो प्लस के इधर 5 है और एक इधर 5 है, तो 5 को कॉमन निकाल देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास बचा 7 6, 5 में से 5 बाहर आ गया तो यहाँ 1 4 3 2 और ये 1 ऐसे ही, और प्लस यहाँ पर भी 1 आ गया, ठीक है। तो और इसको फर्दर आगे सॉल्व कर देते हैं, ये सब मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 6 ज़ा 42, और इसको मल्टीप्लाई करना है तो हम कर देते हैं। 7 6 से हमारे पास 42 आया है, और ये नंबर्स हो गए 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8, तो 8 10, तो ये नंबर आ गया हमारे पास। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया 1008 और ये प्लस 1, सॉरी ये यहाँ पर ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज होगी, यहाँ पर ब्रैकेट जो है क्लोज यहाँ पर नहीं होगी, तो यहाँ भी ब्रैकेट नहीं आएगी, मतलब ब्रैकेट यहाँ है। तो अब हम 1008 में 1 को प्लस करेंगे, तो 5 को लिखते हैं, ये हो गया हमारे पास 1009, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई का साइन डाल के लगा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1009 और इंटू 1 तो हर एक का मल्टीपल होता ही है, फैक्टर होता ही है हर एक नंबर का। तो देखिए हमारे पास 1 के अलावा 2 फैक्टर्स और आगे, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए हमारे पास इसके, तो इसका मतलब ये एक कंपोजिट नंबर है। अब इसको लैंग्वेज हमें लिखना है, क्योंकि इनके 1 को छोड़कर 2 फैक्टर्स हैं या 2 से ज़्यादा फैक्टर। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते तो हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, बट इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तो इसलिए किया क्योंकि आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा कि देखिए 1 के अलावा इसके और कितने सारे 4 फैक्टर्स हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे आ जाएंगे, मतलब 1 को छोड़कर 1 से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। अगर जैसे ये था 5 था, तो 1 के साथ अगर सिर्फ एक ही फैक्टर आता है तो वो तो प्राइम नंबर होता है। 1 के साथ 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आते हैं तो वो कंपोजिट नंबर होता है। तो इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे हम, तो लिख देते हैं इसको बिकॉज बोथ दीज नंबर्स, क्योंकि 2 नंबर्स दिए थे, 2 क्वेश्चन दिए थे हमको, एक ये नंबर था और एक ये नंबर था। इसको मान लेते हैं कि मान लो ये कोई ए नंबर है और ये कोई बी नंबर है। बिकॉज बोथ दीज नंबर्स हैज़ more than 2 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, therefore these are composite numbers। ठीक
ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट ये हो गया। आ जाते हैं 7 और लास्ट क्वेश्चन पे। देखने में ये कितना लंबा नज़र आ रहा है, बट इसका क्वेश्चन जो है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही छोटा सा होगा। देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। स्पोर्ट्स फील्ड है तो उसके चारों तरफ क्या सर्कुलर पाथ है, स्पोर्ट्स फील्ड के सब तरफ, चारों तरफ सर्कुलर फील्ड है, मतलब सर्कल है। तो सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। उस फील्ड का, उस गोल फील्ड का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। 12 रवि को 12 मिनट्स लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। तो सपोज करो कि वो एक ही पॉइंट से शुरू कर रहे हैं एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पे शुरू कर रहे हैं। सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं और रवि को 12 मिनट्स। दोनों एक ही पॉइंट से शुरू कर रहे हैं और सेम टाइम पे शुरू कर रहे हैं। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसको थोड़ा सा मैंने ये देखिए सर्कल बना के रखा है, इससे समझाती हूँ। देखिए सोनिया रवि, ठीक है, एक ही सेम डायरेक्शन में जाना है। तो मान लो इस डायरेक्शन में जाते हैं तो सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स, रवि को लगते हैं 12 मिनट्स, ठीक है। ये सेम पॉइंट से शुरू करते हैं, सेम टाइम पे शुरू करते हैं, सेम डायरेक्शन में। मान लो यहाँ से ऐसे ये सर्कल लगाना शुरू करते हैं। तो जब ये यहाँ से दोनों सोनिया और रवि यहाँ से एक ही पॉइंट से शुरू करते हैं तो पूरा एक ऐसे राउंड लगाने के बाद ये कितने टाइम के बाद, कितने मिनट्स के बाद ये सेम पॉइंट पर मिलेंगे, सेम पॉइंट पर इकट्ठे होंगे। तो देखिए 18, ये 12 मिनट्स, तो इसमें अब हम कितने राउंड के बाद वो मीट करेंगे, तो हम इसको 18 + 18, ठीक है, 12 प्लस देखिए 18 + 18 तो 36 होता है। 12 में 12 ऐड करेंगे तो 24 होता है। तो एक बार और इसे ऐड कर दें, ये 36 आएगा इसका टोटल, और इसका 36, मतलब इक्वल डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 18 सेम मिनट्स हो गए, ये 18 मिनट्स लगाती है और ये 12 मिनट्स लगाता है। तो सेम मिनट्स, सेम दोनों की जब इक्वल मिनट्स हो जाएंगे, इक्वल टाइम हो जाएगा, तभी वो सेम पॉइंट पे मीट करेंगे ना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमको सिंपली एलसीएम निकालना है और उसके बाद थोड़ा सा लैंग्वेज में इसको लिखना है। तो देखिए क्योंकि लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है हमको कि वो सेम पॉइंट पे और सेम टाइम पे कब मीट करेंगे। तो हमारे पास 18 है, हमको दिया हुआ है 18 और 12, तो इसके हम एलसीएम निकालेंगे। तो 18 के प्राइम फैक्टर्स हो निकालेंगे और 12 के, तो प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं यहाँ पर। 2 9s, 3 3s और 3 1s। उसके बाद 12 के 2 6, 2 3s और 3 1s, ठीक है। तो 18 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 2 3 3, और 12 के 2 2 और 3। तो देखिए लीस्ट कॉमन फैक्टर मैंने आपको कैसे निकालना सिखाया है। एलसीएम लिखते हैं यहाँ पर हम। देखिए एलसीएम निकालना हो चाहे एचसीएफ निकालना हो, तो हमको पहले जो भी 2 3 नंबर जो भी कोई कॉमन है उसको सर्कल कर देना है। तो देखो दोनों में यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर दोनों में 3 कॉमन है, ठीक है। चाहे एचसीएफ निकालो या एलसीएम, पहले कॉमन नंबर्स को ले लेने हैं। तो 2 और ये 3, उसके बाद जो भी बच गए हैं नंबर्स उनको ले लेना। तो 3 और 2, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 6, 6 3 18, 18 2 36। तो देखिए 36 मिनट्स आ जाएंगे हमारे पास। 36 मिनट हमारा आंसर आ गया। जो मैंने आपको रफली यहाँ पर बताया था कि अगर 18 प्लस करके 36 होता है, यहाँ पर भी दोनों के मिनट्स जब सेम हो गए तो उसी पॉइंट पर वो मीट करेंगे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, बट ये चीज़ आपको एग्ज़ाम में ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो समझाने के लिए ये बनाया था। आपको सिंपली दोनों नंबर का एलसीएम निकाल देना है और उसके बाद आपको लैंग्वेज में लिख देना है। कैसे लिखेंगे, 36 मिनट आया, 36 मिनट्स के बाद वो मिलेंगे सेम पॉइंट पे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम आफ्टर 36
minutes they will meet again। अब अगर 36 मिनट्स के बाद वो अगेन मिलेंगे, अगर वो फिर से पूछे कि पहली बार तो वो 36 मिनट पर मिलेंगे, और अगर उसके बाद दूसरी बार फिर कब मिलेंगे, तो 36 है तो 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 72, फिर दोबारा वो 72 मिनट्स के बाद मिलेंगे। अगर थर्ड टाइम पूछ ले तो 36 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 108 मिनट्स के बाद वो फिर से मिलेंगे। बट इतना आपको नहीं पूछा, हमारा आंसर सिर्फ इतना था कि वो 36 मिनट्स के बाद मिलेंगे। अगर क्वेश्चन में कभी आ जाता है कि सेकेंड टाइम कब मिलेंगे तो उसको डबल कर दो, थर्ड टाइम कब मिलेंगे तो ट्रिपल कर दो। ठीक है, तो ये आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज 1.2 करवा दूंगी। होप आपको ये सभी क्वेश्चंस जो अच्छे से ये एक्सरसाइज के समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।